बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ गो हूँ कि वो आपको और मुझे अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब करे। आमीन। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। शायद थोड़ा लंबा भी हो जाए क्योंकि आज मैं एक बहुत अहम मौजू के बारे में बात करने जा रही हूँ। वीडियो जो चल रही है वो एक ट्रिप की है। ये ट्रैफर्ड सेंटर का ट्रिप है। कुछ दिन पहले हम लोग ट्रैफर्ड सेंटर गए थे तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो वही वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब मैं इस मौजू के बारे में बात कर रही हूँ तो क्या वीडियो चलाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो प्लीज़ जो है वो आप वीडियो भी देखें और मेरी बातें भी थोड़ी सी सुने कि मैं किस मौजू के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा मौजू आज होगा रमज़ान प्रिपरेशंस। रमज़ान की तैयारी कैसे की जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान का बबरकत महीना बिल्कुल सर पे है, आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें रमज़ान इस साल का देखना नसीब करे। तो उसके बारे में थोड़ी सी टिप्स के मैं कैसे रमज़ान की प्रिपरेशंस करती हूँ। मे बी मेरी टिप्स किसी के काम आ जाएं और अगर मेरी टिप्स से किसी एक भी इंसान के लिए आसानी पैदा हो जाती है तो मे बी वो मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। जैसे ही रमज़ान का ज़िक्र आता है, अरबी में रमज़ान कहते हैं और उर्दू में हम लोग रमज़ान कहते हैं। तो ये महीना साल में एक ही बार आता है और जब चला जाता है तो हम पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार होता है कि रमज़ान कब आएगा, रमज़ान कब आएगा। और जब रमज़ान आता है तो इसके पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी इसके दिन गुजर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग रमज़ान की प्रिपरेशन की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मैं क्या 90% हाथों ने हाना के दिमाग में यही आता है, जी रमज़ान आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, क्या खाने पकाएंगे, क्या पका के फ्रीज़ कर देंगे तो वो हमें बाद में काम आ जाएगा, क्या ज़्यादा देर तक चल सकता है, किस तरह से हमने अफ्तारियाँ करवानी हैं अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की और घर वालों की। तो यही कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन किसी और के बारे में क्या कहूँ, मेरे 1-2 साल पहले तक मेरे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें चल रही होती थी। अच्छा जी रमज़ान आ रहा है तो क्या पका के रखूँ, क्या फ्रीज़ कर लूँ, क्या पहले से तैयार कर लूँ ताकि रमज़ान में मेरे लिए ईज़ी हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मज़े मज़े के और ज़्यादा खाने अपने घर वालों के लिए बना सकूँ ईज़िली। और अफ्तारी के वक़्त जब मैंने रिश्तेदारों की या बाकी फ्रेंड्स की, फैमिली की जब दावतें करनी हों, अफ्तारी करवानी हो तो मेरे लिए ईज़ी हो। और दूसरी बात जो बचपन से ज़्यादा, अभी तो जब माएँ बन गए हैं तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन पहले ये होता था जी रमज़ान आ रहा है, 30 दिन रमज़ान के होंगे और उन 30 दिनों में बस जी सुबह से कुछ खाना-पीना बंद कर दिया, शाम तक कुछ नहीं खाया, सारा दिन भूखा पेट रहे और यही सोचा कि रोज़ा हो गया जी। एक रोज़ा गुज़र गया, 30 दिन ऐसे ही गिनते-गिनते गुज़र जाते हैं और पूरे 30 दिनों में सबसे ज़्यादा तैयारी किस चीज़ की जाती है? कपड़े बनवाने हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं ईद पे, टेलर के पास जा रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, जूते लिए जा रहे हैं, बाकी शॉपिंग हो रही है। पूरा रमज़ान हम लोग कभी बाज़ारों में, कभी टेलर्स के पास चक्कर लगाते ही गुज़ार देते थे जवानी में। अभी जब बैठ के सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या कीमती वक़्त थे, क्या अच्छे महीने थे जो हमने ज़ाया कर दिए। क्यों हमारे दिमागों में ये नहीं आया कि रमज़ान की प्रिपरेशन इस तरीके से की जाए कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए, ना कि हम और हमारे इर्द-गिर्द वाले लोग। तो कुछ सालों से 1-2 साल से मैं अपनी प्रिपरेशन भी ऐसे ही कर रही हूँ और आपको भी थोड़ा-सा बताती हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ रमज़ान के लिए और इस साल कैसे करने वाली हूँ। तो शायद वो किसी के काम आ जाए और आप में से, मेरी बहनों में से, भाइयों में से किसी के दिल को ये बात लग जाए और उनकी प्रिपरेशन या उनको समझ ना आ रही हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहुत सी बहनें जो मेरी एज की हैं या मुझसे बड़ी हैं या मुझसे छोटी हैं, बहुत अच्छे तरीके से नमाज इसकी रमज़ान की प्रिपरेशन करती होंगी, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी। लेकिन कुछ बहनें अभी भी ऐसी हैं जिनको शायद ये एक रिमाइंडर
लगे कि हाँ जी, रिमाइंडर के तौर पे ही सही, उनको हो कि हाँ एक रिमाइंडर मिल जाए कि नहीं, रमज़ान ये नहीं है। रमज़ान सिर्फ खाने पकाने, फ्रीज़ करने, चूड़ियाँ लेने, मेहंदी ख़रीदने और कपड़े बनाने का नाम नहीं है। रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है और हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इतने रमज़ान देखना नसीब किए, और हम बहुत खुशकिस्मत होंगे अगर इस साल भी हमें रमज़ान देखना नसीब हो। तो सबसे पहले तो नमाज, अगर आप रमज़ान जो है वो अच्छा गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें रमज़ान तक पहुँचने, रमज़ान का महीना देखने और उसको गुजारने की तौफीक दे, और हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम उसको देख सकें। दूसरा, सबसे पहले कोशिश करें, शबान के महीने में ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बाकी पूरे साल में पिछले रमज़ान के रोज़े जो आपके मिस हो गए हैं वो अगर नहीं रख सके तो वो प्लीज़ रख लें, क्योंकि शबान का महीना वैसे भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में रखते थे वो शबान का महीना था। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप शबान के महीने में जितने भी आपके जो पिछले रमज़ान में या उससे पिछले किसी रमज़ान में आपके रोज़े जो मिस हो चुके हैं उनको कैचअप कर लें और वो रख लें। और इससे एक ये भी फ़ायदा होगा कि आपको आदत हो जाएगी रोज़े रखने की, और जब रमज़ान आएगा तब तक आपकी बॉडी यूज़ टू हो चुकी होगी रोज़ा रखने की। तीसरा ये है कि कुरान के साथ दोबारा से रिकनेक्ट हों। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ रमज़ान में ही आके कुरान खोलते हैं। दूसरों की क्या बात करूँ, शायद मैं भी उन्हीं में से थी जो बहुत कम जो है वो कुरान पाक की तिलावत करती थी आम महीनों में, और ज़्यादातर रमज़ान में हम लोग आते हैं और जब पहुँचते हैं रमज़ान, फ़र्स्ट रमज़ान से हम लोग शुरू हो जाते हैं, जी अब कुरान शुरू कर लेना है, 30 दिन हैं, 30 पारे हैं और 30 दिन के अंदर ये पारे ख़त्म करने हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान सिर्फ जो है वो रमज़ान के महीने के लिए नहीं है, कुरान पूरे साल के लिए है। सो सबसे बेटर ये है कि अगर आप नहीं पढ़ते तो प्लीज़ कुरान पाक की तिलावत अभी से शुरू कर दें, शबान के महीने से शुरू कर दें। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ते हैं तो उसकी जो है वो तिलावत को बढ़ा दें। लाइक अगर आप दो पेज डेली पढ़ते हैं तो उसको 4 कर दें, 5 कर दें, 6 पेज कर लें डेली से, ताकि आपका कुरान पाक जल्दी ख़त्म हो और आप कुरान पाक का ख़त्म करने के अलावा बाकी भी आप जो है वो इबादत कर सकें, ज़िक्र कर सकें। तीसरा ये है कि रोज़े के मसाइल को जानने की कोशिश करें। रोज़े के मसाइल हम लोग, बहुत सी बहनें ऐसी हैं हमारी जो नहीं जानती, शायद मैं भी अभी तक बहुत सारे मसाइल नहीं जानती, लेकिन उनको जानने के लिए उनको पढ़ना, जो है वो जानने की कोशिश करना होगी। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, हम पढ़ेंगे, तभी तो हमें रोज़े के मसाइल पता चलेंगे। इसके लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में। उसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत सारा मवाद जो है अवेलेबल है। डॉक्टर फ़रत हाशमी की जो वेबसाइट है अल-हुदा, उनके पास अगर उनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी उनकी लिटरेचर और बुक्स हैं जो रोज़े के मसाइल के बारे में हैं। तो प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ें और जानें कि रोज़े के दौरान हम कैसे हमने दिन गुजारना है, क्या क्या रूल्स हैं जिनके मुताबिक आप जो है वो टाइम गुजार सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम पूरा दिन भूखे रहते हैं और एंड पे आके हमारा रोज़ा वो नहीं होता कबूल, हालांकि हम सारा दिन भूखे रहते हैं, क्योंकि रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं है। रोज़े के बहुत सारे और जो हैं फ़राइज़ हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा अपनी एक लिस्ट बनाएं, रूटीन की लिस्ट बनाएं ज़िक्र की, कि डेली आपने क्या ज़िक्र करना है। और वो जो है उस रूटीन को जब आप बनाएंगे, एक लिस्ट में लिख लेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि सुबह उठ के, लाइक मैंने अपनी एक नोटबुक बनाई होती है, उसमें मैंने लिखा होता है, या फिर मैं अपने
फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ पिक्चर्स का, और उसमें तरतीब से पिक्चर्स रख लेती हूँ जो जो मैंने ज़िक्र करने होते हैं दिन में। लाइक सुबह के ज़िक्र हो गए, तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपका फ़ोन पास पड़ा है, नमाज के बाद आप उसी वक्त फ़ोन को उठा के तो सुबह के अज़कार जो हैं वो कर लेते हैं। रात को आप बेड में चले गए हैं, बजाय इसके कि आप बुक्स ढूंढें और ये वो, आप मोबाइल को खोलें और अपने रात के जो अज़कार हैं वो पढ़ कर लें। उसके अलावा दुआएं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी हैं, वो भी एक उनकी लिस्ट बना लें, और वो उस लिस्ट से जब भी आपको टाइम मिले घर के कामों से, बाकी कुकिंग से, ये वो, आप बैठ के तो उनको पढ़ लें। और इसके अलावा सबसे अहम है कि आप अपनी वाटर इनटेक जो है उसको इंक्रीज़ करें। शबान के महीने से ही पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें, क्योंकि जब पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपका जो एक तो बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाती है, डिटॉक्सिंग में मदद करता है पानी। दूसरा, जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, तो जब हम रमज़ान के रोज़े शुरू करेंगे तो सडनली हमारी जो बॉडी है वो सडन शॉक में नहीं जाती, कि पानी जब उसको एकदम से रोक दिया जाता है, हम नहीं पीते, तो हमारी बॉडी पहले, क्योंकि हम पहले से कम पी रहे होते हैं, और अगर रमज़ान में फिर जब आप एक सर्टेन टाइम होता है जिसमें आप बिल्कुल पानी नहीं पीते और कैफ़ीन नहीं लेते, तो हमारी जो बॉडी होती है वो सडन शॉक में चली जाती है, और उससे फिर हमें हेडेक्स स्टार्ट हो जाते हैं। और हेडेक जब आपको होता है, और कुछ काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ शुरू के कुछ रोज़े उसी हेडेक के साथ गुजर जाते हैं। और अगर आपको हेडेक होगा तो आप अपने रोज़े में अपने अज़कार अच्छे से नहीं कर सकेंगे, अपनी इबादत अच्छे से नहीं कर सकेंगे, नवाफ़िल अच्छे से नहीं पढ़ सकेंगे, और बाकी घर के काम भी आराम जो हैं वो इजीली नहीं कर सकते, तो रोज़ा भारी लगना शुरू हो जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए बेटर है कि शबान में रोज़े रखना शुरू करें। सुन्नत है मंडे को, सोमवार के दिन को और जुमेरात के दिन में रोज़े रखने की। तो अगर आप शबान में ज़्यादा रोज़े नहीं रख सकते, तो ये सुन्नत के जो 2 दिन हैं, सोमवार के और जुमेरात के, वो रोज़े रख लें। साथ में अय्याम बैस के रोज़े कुछ लोग जो हैं वो बाकायदगी से रखते हैं, इस्लामिक मंथ के 13, 14 और 15 के रोज़े, जिनको वाइट डेज़ भी कहते हैं। अगर आप वो रोज़े रख लेते हैं तो उससे भी जो है वो आपको बहुत आदत हो जाती है। जब आप रमज़ान में आते हैं तो ऑलरेडी आपकी बॉडी यूज़्ड टू होती है रमज़ान से पहले, तो आपकी बॉडी सडन शॉक में नहीं जाती, और आपके जो शुरू के कुछ रोज़े जिनमें आप अच्छी इबादत नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, और बाकी सारे काम जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके अलावा अपना जो सबसे अहम जो चीज़ है, हमारा आजकल जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम सारा दिन या तो टीवी या मोबाइल पे, टीवी पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, और मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं। टीवी भी आजकल स्मार्ट हो चुके हैं, तो पहले तो ये होता था कि एक ड्रामा आता है शाम को, वो ही देखा जाता था, और उसके अलावा बाकी काम किए जाते थे। लेकिन अब तो पूरी की पूरी किस्तें, पूरे के पूरे सीरियल जो हैं वो स्मार्ट टीवीज़ पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो हमारा ज़्यादा टाइम या तो वो देखते गुजर जाता है, या फिर मोबाइल पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इन पे गुजर जाता है, और हम उसी पे जब एक दफ़ा एक चीज़ खोल लें तो घंटों कहीं नहीं गए। तो सबसे बेटर ये है कि अपने स्क्रीन टाइम जो है उसको मॉनिटर करें, और जो इसमें एक्स्ट्रा जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि रमज़ान में हमें पहले से आदत हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो ज़िक्र में और नमाज में और तिलावत में गुजार सकें। और जो है वो सबसे पहले जो है, और इसके अलावा सबसे जो अहम बात है वो है नमाज की पाबंदी। प्लीज़ अपनी नमाज, अगर हम लोगों में से, मैं किसी का नहीं कहती, मैं भी खुद 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ सकती आम दिनों में। तो सबसे बेटर है, मैं यही कोशिश करती हूँ कि रमज़ान से पहले पहले मैं 5 वक़्त की नमाज जो है उसकी पाबंदी करना शुरू कर दूँ, क्योंकि जब वो आदत हो जाती है तो रमज़ान में फिर उसको कंटिन्यू रखना मुश्किल नहीं होता। हम रमज़ान में कम अज़ कम पूरे 30 दिन 5 वक़्त की नमाज अदा कर सकते हैं, वरना रमज़ान में शुरू अगर हम पाबंदी नहीं करते तो शुरू के दिनों में जोश में नमाज शुरू की जाती है। पहली फ़जर की नमाज जी, सहरी की और नमाज फ़जर की पढ़ के सो गए, फिर उसके बाद ज़ोहर की पढ़ी गई या नहीं, असर की पढ़ी गई या नहीं, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उस रूटीन को कंटिन्यू रखना।
तो प्लीज़ पहले से जो है वो बेटर होगा कि आप एक रूटीन बना लें और नमाज़ पढ़ने की, और वो जो है रूटीन जो है उसी में आप उसको करते रहें, बनाते रहें, अदा करते रहें नमाज़ों को। उसके अलावा एक नमाज का जर्नल बना लें, एक लिस्ट बना लें कि नमाज रमज़ान से पहले मेरे क्या-क्या गोल हैं। रमज़ान के लिए क्या है, और रमज़ान से पहले चाय और कॉफ़ी जो है उसकी इंटेक भी कम कर दें, क्योंकि कैफ़ीन भी ऐसी चीज़ है जो हम कंटिन्यूअसली जब लेते रहते हैं और उसको एकदम से जब स्टॉप करते हैं, हमारे पाकिस्तानी घरों में तो सुबह का आगाज़ चाय के बगैर होता ही नहीं। और जो बाकी यहाँ पे भी फैमिलीज़ हैं, ज़्यादातर कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो ख़त्म हो जाता है, एकदम से अंदर बॉडी में कैफ़ीन जाना बंद हो जाती है रमज़ान की वजह से, तो हमारी बॉडी सडन शॉक में जाती है और उसकी वजह से हेडेक्स शुरू हो जाते हैं और बॉडी जो है वो वीक फ़ील करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए सबसे बेटर ये है कि कॉफ़ी और टी जो है इसका इंटेक कम करें। और जो है, अगर आप ये चाहते हैं कि हेडेक्स आपको ना हो और आदतन चाय पीते हैं, तो उसमें उसके लिए सबसे बेटर है कि रमज़ान के लिए डीकैफ़ जो होती है टी और कॉफ़ी, वो लेके पहले से वो रख लें, ताकि अगर आपने सिर्फ़ एक समटाइम्स हमें कैफ़ीन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आदतन हमें चाय, लाइक मुझे आदत है कि शाम के खाने के बाद मैं लाज़मी चाय पीती हूँ। तो अगर आदतन आप चाय पीना चाहते हैं तो आप डीकैफ़ कॉफ़ी और टी जो है वो लेके रख सकते हैं, और उसका इस्तेमाल रमज़ान में ज़्यादा करें और कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा खजूर और पेन किलर्स जो हैं, खजूरें और पेन किलर्स जो हैं वो ऑलरेडी वो पहले लेके रख लें, क्योंकि वो भी जो हैं वो एसेंशियल हैं। और फूड प्रिपरेशंस के बारे में भी कहूँगी, फूड भी प्रिपेयर करें, और ज़रूर प्रिपेयर करें, फूड प्रिपेयर करके रखना चाहिए रमज़ान के लिए, क्योंकि इससे हमें इबादतों का, लेकिन उसके लिए नीयत ये होनी चाहिए कि हम फूड प्रिपेयर रख करके रखेंगे, तो ये नीयत ना हो कि हम जो है वो खाने इजीली ज़्यादा बना सकेंगे और ज़्यादा अफ्तारियाँ करवा सकेंगे और ये वो, बल्कि नीयत ये हो कि हम इबादत अपनी बेटर बना सकेंगे। वो टाइम जो हमने खाना बनाने में लगाना है ज़्यादा, या उसकी प्रिपरेशन करने में रमज़ान में लगाना है, उसको हम जो है वो इसमें लगाएं कि हमारा अ, जो है इबादत अच्छी तरीके से अदा हो जाए। और इसके अलावा कुछ जो हैं सीरीज़ अलहुदा की, या डॉक्टर फ़रहत हाशमी की, डॉक्टर निगहत हाशमी की, या और भी बहुत से स्कॉलर जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हैं, उनकी जो रमज़ान की कुछ सीरीज़ हैं, वो प्लीज़ जो हैं वो थोड़ी उनको देख लें कि हाँ जी, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो मेरे भाई स्मोकिंग करते हैं, वो एकदम से जब रमज़ान आता है तो रोज़ा रखते हैं, तो स्मोकिंग छोड़ते हैं, तो उनकी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनके भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो लोग भी प्लीज़ अपनी स्मोकिंग को रमज़ान से पहले ही कम और ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि रमज़ान में ये आपको मुश्किल ना आए और आपका रमज़ान अच्छे से गुज़रे। और पहले जो 10 दिन हैं उनमें कोशिश करें कि आप जितनी आपकी इफ्तारियाँ वग़ैरह आपने करवानी हैं, क्योंकि ये हमारा एक सोशल जो है बन चुका है, एक नीड बन चुकी है कि हमने इफ्तारियाँ करवानी हैं। हालाँकि रमज़ान में इफ्तारी का कॉन्सेप्ट ये था कि गरीब लोगों को की इफ्तारी करवाई जाती थी, जिनके पास कुछ नहीं होता था, और उनको इफ्तार करवाया जाता था, या बहुत क्लोज़ लोगों के, और उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया जाता था। लेकिन क्योंकि अब ये हमारी एक सोशल नीड बन गई हुई है और हर घर में इफ्तारी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो अगर आपने ये करवानी है और आपकी फैमिली ऐसे है, और ये दूसरों का नहीं है, मेरे अपने घर में भी यही होता है कि इफ्तारियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो अगर आपने इफ्तारी करानी है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि इफ्तारियाँ फ़र्स्ट जो 10 दिन हैं रमज़ान के, उसमें कंप्लीट कर ली जाए, कि जो भी इफ्तारियाँ वगैरह अगर किसी की करवानी है, फैमिली की, फ्रेंड्स की, या किसी की भी, तो वो पहले 10 दिन में ख़त्म कर लें। उससे अगले जो 10 दिन हैं उनमें कोशिश करें कि अपनी नमाज़ें और ज़िक्र जो है और नवाफिल उनको अदा करते रहें, और साथ में जो जो आपके फैमिली के टास्क हैं वो पूरे कर लें। अगर कुछ बच्चों की फैमिली की ईद की तैयारियां रह गई हैं, वो मुकम्मल कर लें। और फैमिली के साथ बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है कि उनको रमज़ान के बारे में रमज़ान में बिठाकर बताया जाए, और हमारी इबादत के बारे में ज़िक्र किया जाए कि ये कुछ है और हम ये इसकी ये अहमियत है, ये इसलिए रोज़े फ़र्ज़ हैं और सारा कुछ।
उसके बाद अगले जो 10 दिन हैं उनको सारे के सारे अपनी इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। कुकिंग की तरफ ध्यान मत दें, अपनी फैमिली से बैठ के बात करें कि हाँ जी नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए भी अहम है और मेरे लिए भी, और उनको भी उसकी अहमियत बताएं और ख़ुद भी उसकी अहमियत को जानते हुए आप प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अलोन टाइम जो है वो बैठ के तो कुरान पाक की ट्रांसलेशन जो है उसको पढ़ के कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। और उसके अलावा कोशिश करें कि आप जल्दी उठने की आदत डालें ताकि रमज़ान तक आपको तहज्जुद की आदत हो चुके। जल्दी उठ के तहज्जुद पढ़ के फिर सहरी करें और फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ यूके में तो कुछ ऐसा टाइम होता है कि हमें वो करना ही नहीं पड़ता, उठना ही नहीं, क्योंकि हमारा अफ्तारी और सहरी में बहुत कम टाइम का फ़र्क होता है। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा टाइम हुआ करेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप भी जल्दी सोएं और तहज्जुद के वक्त उठें और फिर सहरी करके और इस तरह से तहज्जुद की आदत भी हो जाएगी। अपने सुबह और शाम के अज़कार को एक रूटीन में शामिल करें और सुबह और शाम उनको ज़रूर पढ़ें और उसी रूटीन को फिर रमज़ान के बाद भी साथ लेके चलें। और कोशिश करें कि आप अगर कोई और ज़िक्र कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज़रूर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और सुबह और शाम के अज़कार लाजमी करें। और चाहे एक ही सही कुरान पाक का एक सफ़ा ही सही वो आप ट्रांसलेशन के साथ उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करें, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो डेली की। इसके अलावा जो कुरान पाक की तफसीर है वो सुने, उसकी कोशिश करें कि आप 15 शबान को तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें और डेली का एक सपारा वो उसको पारा ख़त्म करना शुरू कर दें। और अगर बीच में किसी वजह से आप मिस कर देते हैं तो 15 शबान, इसलिए क्या कहा कि अगर आप 15 शबान को करेंगे शुरू तो 15 रमज़ान तक आपका कुरान पाक मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन अगर बीच में किसी वजह से 1-2 दिन 4-5 दिन आपके मिस हो भी जाते हैं तो आप 20 रमज़ान तक आप कुरान पाक की तफसीर ऑलरेडी सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और आपका कुरान पाक कंप्लीट होगा। उसके बाद अगले लास्ट दिनों में आप उसको ट्रांसलेशन के साथ समझ के पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। सूरतें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़बानी याद करने की कोशिश करें। शबान में जैसे शबान के 30 दिनों के अंदर या 15 शबान से 15 रमज़ान तक टारगेट रख लें और जो भी सूरतें छोटी या मीडियम उनको ज़बानी याद कर सकते हैं, उनको ज़बानी याद करने की कोशिश करें। जिस तरह शबान के लिए मेरा टारगेट था कि मैंने ये सोचा हुआ था कि सूरह मुल्क जो है वो उसको मैंने हिफ्ज़ करना है डेली, क्योंकि 30 उसकी है आयत, तो एक आयत भी अगर आप डेली उसको करें तो पूरे महीने में वो सूरह जो है वो आपको हिफ्ज़ हो सकती है। और सूरह मुल्क ऐसी है जिसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात को तिलावत करनी चाहिए। तो आप अगर वो याद कर लेते हैं, जैसे आज 13 शबान है और अभी से अगर आप शुरू करें और 2-2 आयात करना शुरू करें तो रमज़ान तक आप वो हिस्स कर सकते हैं। और फिर इस तरह इजीली पूरे रमज़ान में आप रात को वो उसको हिफ्ज़ की हुई को जो है वो पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। एक तो वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी जब आप पूरे 30 डेज़ रमज़ान के उसको तिलावत करेंगे रात को सोने से पहले। और दूसरा ये होगा कि जो है वो आपका रमज़ान भी आपको खुशी होगी कि आपने एक ये आदत बना ली और वो आदत बन जाएगी। इसके अलावा अपनी दुआओं का जो दौरानिया है उसको लंबा करें, क्योंकि दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला सुनता है, वो करीब है, वो ही मुजीब है और वो सुनने वाला है, वो सुनेगा और कबूल करेगा। जब आप अपने दिल से मांगेंगे और अल्लाह ताला से रिकनेक्ट करेंगे ख़ुद को तो वो इंशाल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करेगा। उसके एक और पॉइंट मैं जो है वो मेंशन करना शायद भूल गई हूँ। इसमें हज़रत आयशा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का इंतकाल हो जाए और इस पर रोज़े थे तो इसका वली जो है वो रोज़े अदा करे। सो शबान के महीने में आप 2-3 तरह से एक ही रोज़ा रख के सवाब जो है वो कमा सकते हैं, जो मेरा ख्याल है। बेहतर अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन अगर वही रोज़े आप रख के तो ये नियत करें कि वो आप अपने वालदैन के लिए भी रख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे वालदैन के कितने रोज़े मिस हुए थे, कब हुए थे। जब बुज़ुर्गी में वालदैन आते हैं कई बीमारियों की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं रख सकते तो उनके मिस हो जाते हैं रोज़े, तो प्लीज़ वो भी अदा करें।
कोशिश करें कि आप शबान में अपने वालिदैन की तरफ से कुछ रोज़े रखें, अय्याम बैस के रोज़े रखें, और उसके अलावा सोमवार और जुमेरात के रोज़े रख के तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग जो है वो कुछ हेल्पफुल होगा, किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप्स होगी। अगर आप चाहें तो मैं इसके पिन पॉइंट्स पे एक स्मॉल जो है व्लॉग बना सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और पिन पॉइंट्स पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लंबा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटे व्लॉग में इसको पिन पॉइंट्स सिर्फ जो हैं वो डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इसमें और भी बहुत सी डिस्कशंस थी, तो मैं वो भी इंशाल्लाह बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जो है प्लीज़ अपनी दुआओं में, रमज़ान में, शबान में अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में रखूँगी। और अगर रमज़ान के दौरान अपनी जो मेरे फ़ेलो यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट ना दे सकूँ तो उसके लिए सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़।